हेलो स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आज हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेशंस होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कहते हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक नॉन रिजिड सिस्टम की तरह होता है जिसमें डिफरेंट साइजेस की बॉल्स होती हैं जो वेटलेस स्प्रिंग से जुड़ी हुई होती हैं और इस स्प्रिंग को हम बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है तो उसमें दो प्रकार के फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और सेकंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब हम वन बाय वन दोनों वाइब्रेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। एक्चुअली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक प्रकार का रिदमिकल मूवमेंट होता है जिसमें बॉन्डेड एटम्स मूवमेंट करते हैं जिसके फलस्वरूप उनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या तो इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। इसे हम एक स्प्रिंग के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग होगी और जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से उसकी बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है। तो यहां हम देखेंगे कि ऐसे वाइब्रेशंस जिसके फलस्वरूप बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। क्योंकि हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्ट करने से स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसमें भी या तो वृद्धि होती है या फिर वो कम हो जाती है। तो अगर हम ऐसे वाइब्रेशंस की एनर्जी को अगर हम देखें तो हम जिस प्रकार से किसी भी स्प्रिंग को खींचने पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और उसको बेंड करने पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए वो बेंडिंग वाइब्रेशंस की तुलना में ज़्यादा होती है और इसीलिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हायर फ्रिक्वेंसीज पर कंप्लीट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां आप देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन।
इन वाइब्रेशंस को समझने के लिए हम CH2 ग्रुप को एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। देखिए, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कैसे होगा? जब दोनों हाइड्रोजन कार्बन के पास आते हैं या फिर उससे दूर जाते हैं तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। यानी ये बॉन्ड देखिए आप, CH बॉन्ड ये वाला है और सेकंड CH बॉन्ड ये वाला है। यदि दोनों बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में मूव करें, या तो ये दूर जाए बाहर की तरफ या फिर ये इनसाइड आए अंदर की तरफ या इसके पास आ जाए, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम कहेंगे सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। द मूवमेंट ऑफ द एटम्स विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर एटम मीन्स कार्बन इन अ मॉलिक्यूल इज इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। इसे हम न्यू सिमेट्रिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो वाइब्रेशन है वो नाम से आपको पता लग रहा है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस तो स्ट्रेचिंग है बट किस प्रकार के हैं वो? एसिमेट्रिकल। सेम एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, CH2 ग्रुप है जिसमें एक बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा और दूसरा बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा। यानी दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल डायरेक्शन वाइब्रेशंस। ये देखिए, ये इसके पास आता है, ये इससे दूर जाता है। तो दोनों ही प्रकार के वाइब्रेशंस चाहे सिमेट्रिकल है चाहे एसिमेट्रिकल है, इनमें बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन आता है, या तो वो डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। इसी प्रकार अगर हम एनर्जी की बात करें तो एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस होते हैं वो हायर एनर्जी पर संपन्न होते हैं, जबकि सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस जो होंगे वो लोअर एनर्जी पर संपन्न होते हैं। यानी एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस अकर्स एट हायर एनर्जी देन द सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस, और इसी वजह से अपीयर्स एट द हायर वेव नंबर। एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस का जो वेव नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर CH का वेव नंबर 2962 सेंटीमीटर इनवर्स है, एसिमेट्रिकल है, जबकि सिमेट्रिकल CH का जो वाइब्रेशन होगा वो 2800 के आसपास होता है, 2850 2870 के आसपास ये इसकी वेव नंबर होती है। तो इस प्रकार से हमने दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस देखे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। अब हम बात करेंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस की। जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं इसको हम डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस भी कहते हैं। इसको हम डिफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केस में एटम्स की पोजीशन ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस से परिवर्तित हो जाती है। बेंडिंग वाइब्रेशंस में एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन एटम की पोजीशन ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस से चेंज हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसी के साथ लोअर फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस।
बेंडिंग वाइब्रेशंस को हम मोटे तौर पर दो टाइप्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस और सेकंड आएंगे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। वन बाय वन हम इन दोनों को देखेंगे। फर्स्ट है इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के बेंडिंग वाइब्रेशंस में मॉलिक्यूल के एटम्स सिस्टम के नोडल प्लेन के सेम यानी उसी प्लेन में रहते हैं। जब एटम्स मूवमेंट करते हैं तो वो अपना प्लेन चेंज नहीं करते, सेम प्लेन में बने हुए रहते हैं। ऐसे वाइब्रेशंस को हम इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। लेकिन बॉन्ड एक्सिस से ये अपनी पोजीशन अवश्य चेंज करते हैं। इन वाइब्रेशंस को हम फिर से दो प्रकार से स्टडी करेंगे। इन प्लेन वाइब्रेशंस भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सीजरिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के वाइब्रेशंस में एटम्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ये देखिए, या तो ये CH बॉन्ड है, वो ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, या तो ये देखिए ये एरो देखिए और इसका अपोजिट ये एरो देखिए, इसका अपोजिट ये एरो देखिए। तो इस प्रकार से ये दोनों जो बॉन्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इन प्लेन में। तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम सीजरिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। दोनों एटम्स पहले एक दूसरे से दूर जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के पास आते हैं, जैसा कि हम सीजर में देखते हैं। अगला हम देखेंगे रॉकिंग वाइब्रेशंस। रॉकिंग वाइब्रेशन सीजरिंग वाइब्रेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये भी इन प्लेन वाइब्रेशन है। इस प्रकार के वाइब्रेशन में दोनों एटम्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, तो इस प्रकार के वाइब्रेशंस को हम रॉकिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की। इस प्रकार के वाइब्रेशंस में एटम्स सिस्टम के नोडल प्लेन से बाहर हो जाते हैं, यानी वो बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। ऐसे वाइब्रेशंस को हम नोडल प्लेन वाइब्रेशंस कहते हैं, आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। इन आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस को पुनः हम दो प्रकार से समझेंगे, वैगिंग वाइब्रेशंस और ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे वैगिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार की वाइब्रेशंस में एटम्स साइमल्टेनियसली प्लेन से अप और डाउन मूवमेंट करते हैं। यहाँ देखिए, या तो ये प्लेन से डाउन साइड में मूवमेंट कर रहे हैं या फिर ये प्लेन से अप साइड में मूवमेंट कर रही है। चूंकि ये आउट ऑफ द प्लेन है इसलिए हमने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया वेगिंग डायरेक्शन, वेगिंग वाइब्रेशन। लास्ट जो वाइब्रेशन है वो है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के वाइब्रेशंस में
दोनों एटम्स डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं। एक अपसाइड मूव करेगा, देखिए ये बॉन्ड अपसाइड मूव करेगा, तो दूसरा बॉन्ड जो होगा वो डाउन साइड मूव करेगा। इसी प्रकार से अगर ये डाउन साइड मूव करेगा तो सेकंड वाला अप साइड मूव करेगा। तो इस प्रकार से ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में जो दोनों वाइब्रेशंस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। तो इस प्रकार से हमने बेंडिंग वाइब्रेशंस 4 टाइप के पढ़े थे, रॉकिंग, सीजरिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। रॉकिंग और सीजरिंग चूंकि एक ही प्लेन में होते हैं इसलिए हम इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं, जबकि वैगिंग और ट्विस्टिंग प्लेन से बाहर होते हैं इसलिए हम इसे आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। तो ये आज हमने कंप्लीट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।